We would like to welcome Sarika. Thank you. Yes, one humble request, Sarika. If it is possible, can you switch on your camera and talk to people? Yeah. Welcome once again. So, सारिका, as you know, बहुत सारे लोग आज ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है. Mhm. Definitely, everybody has the same goal that even you had when you joined in. कि कुछ एक अच्छी स्किल सीखने मिले जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो मार्केट में. और उसके बाद जो भी नंबर ऑफ मंथ्स है, 3 महीने 4 महीने, जैसे ही हमारा एक प्रोजेक्ट कुछ खत्म हो जाते हैं या कुछ स्किल हम सीख जाते हैं, देन वी ऑल वांट अ ब्यूटीफुल जॉब, जो हमारी डिजायर्ड सैलरी, जो भी हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं. तो ये सारी जर्नी को आप कैसे देखते हो? आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना चाहोगे? Okay. So thank you, sir. Thank you for introducing me. So myself सारिका और मैं यहाँ पे ज्वाइन हुई हूँ. इससे पहले मैं I will tell about myself. So basically I'm an BE engineer. So I have passed my engineering in 2006 and after that I was working for IT firm. तो क्योंकि अपना फील्ड ही ऐसा है कि उसमें बहुत सारा चेंजेस होता रहता है, इंडस्ट्री में सारी नई चीजें आती रहती है. तो अगर उसको ओवरकम करना है तो आपको उस ट्रैक को वापस से पकड़ना पड़ेगा. एंड टू पुट मी ऑन द ट्रैक, द राइज हैड हेल्प मी अ लॉट. सो थैंक्स फॉर दैट. एंड जर्नी अगर कहते हैं राइज के साथ, तो इट्स लाइक वॉट एवर द इंस्ट्रक्शंस और एनीथिंग दे हैव गिवन, just follow it. Just follow it. With your blind eyes, just follow it. जो भी बताते हैं अमर सर के सारे लेक्चर्स, जो भी रिलेटेड टू इंटरव्यूज एंड ऑल थिंग्स, तो इंटरव्यूज के टेक्निक्स, छोटी छोटी टेक्निक्स रहती है, बहुत छोटी टेक्निक्स है, कुछ मतलब आपको उसमें करना नहीं है. ही यूज्ड टू टेल अस दैट यू गो एंड हैव सम मिरर इंटरव्यूज आल्सो. मिरर के सामने बैठ के अपने आप को कैसे आप प्रेजेंट हो रहे हो, कैसे आप दिख रहे हो, कैसे आप बात कर रहे हो, आपकी बात करते टाइम आपके मूव्स कैसे जा रहे हैं. यू हैव टू एनालाइज इच एंड एवरीथिंग. और हम लोग तो डेटा के साथ एनालिसिस का काम कर रहे हैं, खुद अपने आप को भी एनालिसिस करना पड़ेगा थोड़ा. एनालाइज योरसेल्फ. और ऑनेस्टली राइज हैड हेल्प मी अ लॉट टू गेट मी ऑन ट्रैक. और इट्स लाइक कि घोड़े को पानी तक या घास तक लाया जा सकता है. अब घास खाने के बाद घोड़े ने दौड़ना है या सोना है, वो घोड़े को खुद सोचना है. तो इट्स लाइक वट एवर दे आर टीचिंग यू, तो जो भी आपका लेक्चर्स हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसको प्रैक्टिस में रखिए. whatever things they are teaching you related to database, related to power bi, और जो भी है आप खुद से एनालाइज किया करते जाओ कि इसमें हम और क्या दे सकते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, हम क्या बना सकते हैं. तो लाइक यू हैव टू एनालाइज दीज थिंग्स, एनालाइज द डेटा, और हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं. और क्योंकि जब आप ये सब करोगे खुद से, तो जब आप ऑफिस में जाओगे तब वहां पे आपको ये सारी चीजें, लोग भी आपको एनालिसिस, आपका एनालिसिस भी होता है, आपका प्रेजेंटेबल फॉर्म कैसा होता है आपको. इवन मैंने आशीष सर को ये भी किया था, रिक्वेस्ट भी किया था कि आप लोगों को जैसे ये प्रोजेक्ट्स खत्म कर रहे हैं, उनको पीपीटीज बनाने के लिए भी बोलना, व्हाट दे हैव डन. तो उसको पीपीटीज के फॉर्म, क्योंकि इन ऑफिस एवरी अदर डे, एवरी वीक यू हैव टू मेक वन और टू प्रेजेंटेशंस, और उसको प्रेजेंट करना है, आपको बताना ही पड़ेगा. तो दैट ऑल थिंग्स फ्रॉम माय साइड. और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. And let's take Okay, the questions. If so you can go ahead absolutely. for the other one. एब्सोल्युटली. बिफोर वी जंप इन, मेरे पास कुछ एक दो सवाल हैं आपको पूछने के लिए, सारिका. कैन आई आस्क यू? Yes, sir. Yes, sir, sure. जैसे आईटी की स्टडी करके आए हो, आई एम श्योर आपका कोई ना कोई ऐसा कनेक्ट हुआ होगा जो एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, आप ही के कोई क्लासमेट या मे बी आपके ग्रुप में रहे होंगे. हाउ डू यू सी दैट? मतलब इज इट सो नेसेसरी? अगर मेरे को अगर कोई नॉलेज नहीं है आईटी का और मैं ऐसा कोई कोर्स करना चाहता हूँ, एम आई एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम? व्हाट डू Sir. यू थिंक? Yes, sir, sure, sure. We have many like that. We were in my batch, many people were like that. अगर आप हर्षल की बात करो तो हर्षल खुद सिविल से था, बट ही इज एट दिस लेवल राइट कि वो
आप में सिर्फ बस सीखने की चाह होनी चाहिए, जो भी है आप बस सीखो और करो। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, अभी मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, आई हैव लर्न ऑल दिस थिंग फॉर वेडिंग, बट नाउ वेयर आई एम वर्किंग दैट फील्ड इज, द फर्म इज ऑयल एंड गैस फर्म, दिस इज एमएनसी, एंड वाह। इट इज वर्किंग फॉर ऑयल एंड गैस। हम्म। आईटी और ऑयल एंड गैस बहुत दूर की बात रही है, बट जब हम उनके डेटा को एनालिसिस करके उनको वो डेटा प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखाते हैं, देन दैट दैट टाइम दे जस्ट हैट्स ऑफ फॉर अस। और जैसे आपने बोला, आई एम सॉरी, आपको और कुछ ऐड करना है क्या? आई हैव द सेकंड क्वेश्चन टू आस्क यू। Thing is that because even if you are from other background, no worries with that, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना बेसिक से सबको सिखाया जाएगा जितना I didn't think any other institute will take you to the basic minute level, minute से आपको स्टार्ट करके यहाँ तक लाएंगे। I have never seen anywhere like that. Superb, superb. Thank you so much. If I am working somewhere and say I want to do the course, so how would you suggest a working person to cope up with the training? क्योंकि कई बार कॉमन challenges में यही सबसे पहले निकल कर आता है कि सर टाइम नहीं मिल रहा, सैटरडे से संडे, मंडे टू सैटरडे कहाँ टाइम चला जा रहा है, नाइट शिफ्ट हो रही है, कहीं पर ओवर टाइम हो रहा है, कहीं पर घर के प्रेशर्स हैं, कहीं पर किसी की शादी हो गई, कोई बीमार हो गया। इन सारी चीजों में से ऐसा कुछ आपका कोई एक्सपीरियंस विच यू वुड लाइक टू शेयर, जब आप लर्न कर रहे थे कौन से चैलेंज आए और उसको आपने ओवरकम कैसे किया? एनी टिप टू डू विद दैट? Yeah, when I was learning, I was handling one business also. तो उसके साथ साथ टाइम देना है, तो इट्स लाइक, एंड लेक्चर्स टाइम इज वेरी फिजिबल कि जो ऑफिस वर्कर्स है, मैनी वेयर लाइक विद अस, गीतांजलि वगैरह वो भी थे जो ऑलरेडी ऑफिस में काम कर रहे थे, 7-8 घंटा वहां निकाल के घर पे आके फिर घर। एंड लेडीज हैव मोस्ट ऑफ द चैलेंजर लेडीज आर फेसिंग। जेंट्स को यस। तो फिर भी ठीक है कि घर पे आके आपको पका पकाया मिल जाएगा। have to means ladies are coming home to cook। खाना बना के उसके बाद सब मैनेज करके, एंड देन आफ्टर दैट द टाइमिंग्स आर फ्रॉम 10 एंड ऑनवर्ड्स। तो अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको अपने लिए उतना टाइम निकालना ही होगा, आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ टाइम निकालना होगा। फिर यहाँ पे सैटरडे संडे लेक्चर्स का अवेलेबिलिटी है। अगर किसी चीज को पाना है तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको आप ऑनेस्टली अवॉइड नहीं कर सकते। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो भी आपकी प्रैक्टिस के लिए आप फिर पहले, इट्स लाइक जैसे अभी हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि जैसे सैलरीड पर्सन बोलता है कि पहले सेविंग करो फिर बाद में इन्वेस्ट करो, तो वैसे आपके स्टडीज में भी है। आप पहले स्टडी करो, अपना टाइम स्टडी के लिए एक फिक्स टाइम बाजू में निकाल के रखो, उसके बाद आप काम करो जो भी आपको दिन में लगता है। वर्क वर्क प्रेशर रहता है, सबको रहता है, लेकिन ये वर्क प्रेशर के साथ अगर मैं इसको अपना टाइम दे दूं, मेरे स्टडीज को मैं टाइम दे दूं, तो कल के उठ को मैं और भी ज्यादा प्रोग्रेस कर सकती हूँ। व्हेन आई एम अप्लाइंग टू सम अदर जॉब, मेरे पास एक और नॉलेज बेस रहेगा जिसमें मैं फर्म भी रहूंगी। तो इसके लिए करेक्ट। आपको, यू हैव टू टेक आउट द टाइम। कैसे करेक्ट। करना है, कौन से टाइम पे करना है। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने सोचा था कि अभी जब लेक्चर्स ऑलमोस्ट सारे खत्म हो गए, वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज एंड ऑल दिस थिंग, तो मेरे दिमाग में एक था कि चलो मेरा जॉब लग चुका है, और अब मुझे जॉब लगने के बाद जो चैलेंजेस आएंगे, जैसे मुझे सुबह मैं 7 o'clock अगर 7:30 ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ, तो उससे पहले मुझे क्या क्या प्रिपेयर करके रखना है। तो आई यूज टू वेकअप एट 4 o'clock, ऑनेस्टली सच में बता रही हूँ। एंड दैट दैट थिंग्स आर स्टिल कैरीड आउट। 4-4:30 में उठ जाती हूँ, घर के सारे काम कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर सब कुछ, क्योंकि बिकॉज आई एम स्टेलिंग मीन्स माय किड्स एंड मी वी आर स्टेइंग हियर, तो बच्चों को बाद में जो भी करके रखना है प्रिपरेशन, वो सबका प्लानिंग, सबकी प्रैक्टिस मैंने 2 महीने पहले ही की थी जब जॉब लगनी थी। उस टाइम ग्रेट। टाइम, पढ़ाई के लिए कितना टाइम देना है वो भी उसी में फिक्स रखा था। ग्रेट। सो यू हैड अ प्रॉपर प्लान जिसको Yes. आपने थरली विथ डिसिप्लिन आपने फॉलो किया। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। इफ आई अंडरस्टैंड द मैसेज, आपने एक प्रॉपर प्लानिंग की, उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया, एंड यू अचीव्ड योर गोल। इज दैट द राइट स्टेटमेंट? Yes, yes, yes. Planning is Excellent. very important. Great.
Great. I'm sorry. I just have number of questions to ask you all, and it is not like written down questions. ये या मेरे अपने आप से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है that I should ask you. Probably कई सारे लोग होंगे. Hey, we have Ashish sir also joined in. Hi Ashish sir. मतलब मुझे एक क्वेश्चन तो पूछना ही है। एक Yes, yes, क्वेश्चन go ahead. मैम, आपने अराउंड सारेगामा बहुत टाइम, मतलब हम 1-1.5 साल से कनेक्टेड है, तो ये 1 साल का जर्नी कैसा था? मतलब लिटरली कल तो मतलब बात हुई आपसे और आप बोल रहे थे कि आपका प्रोजेक्ट एंड फेज में गया, एप्रिसिएशन मिले, कैसा था वो? मतलब एक कैंडिडेट का सिंपल क्वेश्चन था कि मैंने एक ज्वाइन किया, इंटरव्यू क्रैक हो गया, बट उनका एक्सपेक्टेशन इज लाइक मुझे आज ही सब चाहिए, 40 रिपोर्ट बना के देना है और बना के चाहिए सर। वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाया, मैं छोड़ दिया। सो कैसा था ये आपका ट्रांजेक्शन जर्नी, प्लीज बताइए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा जो फर्म था वो मेरे लिए कम्प्लीटली नया था। इट्स लाइक राइट। ऑयल एंड गैस बेस्ड। मैं डेटा से रिलेटेड, हम तो खाएंगे पियेंगे डेटा को ही और वो लोग का ऑयल एंड गैस। तो पहले आई हैव टू मैनेज विद दोज पीपल, उनसे मैनेज हो जाना, उनसे कनेक्ट हो पाना। फिर बाद में अमर सर का एक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मैंने नोटिस किया था कि उनका हर इंटरव्यू में यही होता था कि जब भी मुझे क्लाइंट को कुछ देना है तो मुझे पहले क्लाइंट को ढेर सारे सवाल पूछने हैं। तो क्या आपको चाहिए, क्या एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू सी। तो वो सब कुछ एनालाइज करने के बाद फिर हम डेटा को एनालाइज करते हैं। एंड आई नो, यू मस्ट हैव नो कि मैं जब आई थी तो आपने देखा था इतना बड़ा एक्सेल क्या बना रहे हो आप तो इट्स लाइक डेटा तो यूज रहेगा, किसी भी इंडस्ट्री में जाओ बहुत डेटा रहेगा, उसको एनालाइज कर पाना आपकी जिम्मेदारी है। आपको उसको समझ के लेना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट आई हैव कोप अप दिस थिंग्स। एक तो पहले एक प्रोजेक्ट के लिए डैशबोर्ड बनाते गए। फिर उस डैशबोर्ड को जब उन्होंने देखा कि इट्स लाइक हमें डायरेक्ट नंबर्स मिल रहे हैं, कितना काम हुआ है वो अगर उनको नंबर्स में दिख रहा है तो दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। तो पावर बीआई का काम ही ये है कि डायरेक्टली नंबर शो करो। तो जैसे उनको एक प्रोजेक्ट के लिए वो पता चला तो उनका एक्सपेक्टेशन, उनके तो यही रहता है क्लाइंट के पास कि दिल मांगे मोर। तो एक्सपेक्टेशन बढ़ता जाता है। फिर उनका एक थिंक हो गया उनके पास कि हम सारे प्रोजेक्ट्स के डेटा को अगर इस तरीके से देखना चाहे तो कैसे हो सकता है। एंड दैट टाइम मुझे याद है अमर सर, आई मस्ट हैव कॉल्ड यू एट 10:30 I remember, yes. at night, 10:30 or 11 somewhere. I called him and I asked him that कि सर ट्रेंड एनालिसिस दिखाना है हमें, तो मैं किस तरह से उसको ये प्रेजेंट कर पा सकती हूँ। मैंने कहा कि सर उसमें दिखाना क्या है दैट आई नो, बट ट्रेंड के साथ दिखाना है तो हाउ कैन वी गो फॉर दैट। तो ही हैड गाइडेड मी लॉट, थैंक्स फॉर दैट। तो उस हिसाब से जब हमने वो ट्रेंड एनालिसिस दिखा दिया, नाउ ओनली फॉर नॉट ओनली फॉर वन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के लिए नहीं, सारी एट्रीब्यूट्स के लिए देर आर ऑलमोस्ट अराउंड 25 एट्रीब्यूट्स, और 25 एट्रीब्यूट्स का ट्रेंड हम और सारे प्रोजेक्ट्स का देर आर अराउंड 52 प्रोजेक्ट्स इन दिस फर्म। तो 52 प्रोजेक्ट्स के फिर कुछ 50 25-30 एट्रीब्यूट्स है, उस सारी एट्रीब्यूट का ट्रेंड हम दिखाते हैं अभी। एंड दैट गिव्स मी एन अप्रिसिएशन क्योंकि वो मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट, एंड इट इज लाइक कि अभी ये एमएनसी है, ऑयल एंड गैस फर्म है, देयर आर क्लाइंट्स फ्रॉम ह्यूस्टन ऑस्ट्रेलिया एंड सम आर फ्रॉम यूएई रीजन ऑल्सो। तो जब वो सारी चीजें उनको उन तक जाती है कि आप, here it is management is very happy with my work, because if any client comes up and they ask for something कि हमारे प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, they just click on the button and they can tell them कि it's like if it is oil and gas, this is oil and gas firm, तो इक्विपमेंट इतना है आपके पास, पाइपलाइन इतना, इतना मॉडल हो चुका है, इतना ये हो चुका है। एंड मैनेजमेंट itself themselves they feel proud कि क्लाइंट का अभी फोन आया और मैं बता सकता हूँ That's amazing. yeah and Great. thanks to Amar sir for that and honestly for other students also, I have the trust on the people over here। क्योंकि रात को अगर मैं खुद से मेरे एक्सपीरियंस से बता सकूं, रात को 11 बजे आप फोन करके पूछ रहे हो आपको सोल्यूशन मिलेगा। और आपको उस टाइम पे अगर वो थिंक नहीं कर पाए तो भी दूसरे दिन आपको वो बराबर उसके ऊपर थॉट प्रोसेस कर अपना काम छोड़, मतलब अपने काम के साथ आपके काम को भी एनालाइज करके वो आपको एक आइडिया दे सकते हैं। मैंने तो कभी सोचा नहीं था आप मेरे को इतनी बार थैंक यू बोलोगे, नहीं तो मैं शायद इसको पहले ही इवैल्यूएट कर लेता। सो थैंक यू सो मच फॉर अगेन कमिंग बैक एंड कॉम्प्लीमेंटिंग
what I did. I don't, honestly speaking, I don't remember मैंने आपको क्या बोला था और आपका सिनारियो क्या था. बस ये याद है कि आपने मुझे मैसेज किया था कि कुछ एक अर्जेंट एक डिसीजन लेना है and you Uh, are stuck somewhere, so I remember calling you back. So yes, yeah, great one. for trend analysis, combine Yes, all the data yes. together. तो उसका फाइल का नेम आपको कैसे रखना पड़ेगा, क्या इक्वालिटी आपको रखनी Ah, पड़ेगी, that thing you have mentioned me. right. Okay, great. Well, I wish you all the very best for your career and future endeavors, and I'm sure you will remain a rising star and a shining star always wherever you go. And these things are recognized by my organizations, and so thank you everyone. I've got an award for the appreciation award from the project also, and from the entire Worley management team also. Excellent. One small tip, I'm sure आपने इसको LinkedIn पर promote किया होगा अपने आप को. Have you done that? Not yet, because my Please do certificate that. is yet, I have yet to receive the certificate. So Please do that. Yeah, yeah, with proper citation of what is your feeling. At the same time, a snap of your certificate would definitely add a lot of weightage to your profile, and that is the tip I'd like to give you. yeah. So before we move on to questions from students to you and then the other alumni to come up and speak, Ashish sir, anything else that you would like to ask Sarika, maybe, तो if you are around with us? सारिका, आपने इतना वैल्यूबल इंसाइट्स एंड टाइम दिया, एंड डेफिनेटली थैंक यू सो मच वंस अगेन. Thank you, thank you. Congratulations. Great. Any questions from students to Sarika? ऐसा है जिसको लगता है कि आपकी रियल लाइफ का सिनारियो इनके साथ काफी मैच करता है और आपको उसमें से कुछ ऐसा एक पॉइंटर पूछना है इनसे एज एन इंसाइट, एज एन ओपिनियन, please feel free to ask. If no questions in 30 seconds, we will Sir, move on to the I second have round. one question. Yes, yes, yeah. Before joining, how many projects you have done? I mean, how many projects you have practiced? In Rise, Yes. yeah, in Rise we have practiced on 2 projects, and that 2 projects we have practiced. It's like smallest to smallest thing. We used to create a dashboard on smallest to smallest things, and it's like some DAX practices and everything. Then we uh, don't just go with what they are teaching. Think something different also, because you must have work on the Excels. तो एक्सेल्स में हम VLOOKUPs और ये सब कुछ करते हैं, तो उसको हम DAX में कैसे कर सकते हैं, बिकॉज यू विल नॉट रिलेटेड टू ओनली वन एक्सेल. आपको वहां पे भी जब आप पावर बीआई में करते हैं तो आपको मल्टीपल एक्सेल से डेटा कनेक्ट करना होगा, आपको डेटा बेसिस से कनेक्ट करना होगा. तो देयर आल्सो यू हैव टू थिंक ऑन हाउ वी कैन टैकल विद द VLOOKUPs एंड ऑल एवरीथिंग. So I have practiced on 2 projects, but प्रोजेक्ट का पूरा चिट्ठा कट्टा खोल के रखा था हम लोग ने. Great. Okay. Good question, Aarti. Any more questions? I have one question. Yes. Ma'am, what challenges did you face in initial days after your joining? Challenges in initial days after joining, it's like we have completed the course, right? We have practiced 2 projects. That is also okay. But when we are going to the industry, which is something different they are doing, something, so you have to first study the industry, what they are doing exactly. Then who is the responsible person? To whom should you ask the questions? What questions you have to ask to this person? Who is the right person to ask? So you have to study all these things, and then you can carry forward. तो challenges वहां पे उतना ही था कि बस इंडस्ट्री अलग है, तो फिर मुझे किससे क्या बात करनी है, किससे क्या डेटा मिलेगा, कौन क्या डेटा. और दूसरा चैलेंज तो सबसे मेजोरिटी में इंडिया में या बोलो या कहीं भी बोलो, लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि लोग ना यहाँ पे जैसे प्रेग्नेंट लेडी की मूड स्विंग की तरह काम करते हैं इंडस्ट्री में. तो इट्स लाइक वो भी आपको देखना पड़ेगा, और उनसे क्या इंसाइट आपको चाहिए एग्जैक्टली वो आपको उनको समझाना पड़ता है कि मुझे ये इनको, अगर आपको ये आउटपुट दिखानी है मुझे, तो मुझे आपसे ये डेटा चाहिए, आपको मुझे ये भी डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा. ये सारी चीजें आपको उनको समझानी पड़ती है. तो दैट वाज द चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी. एंड देन आफ्टर दैट, when the people are familiar with me, when they are
comfortable with me. They started sharing the data, or then the life is being much easy. Amazing. Thank you so much, Payal and Aarti, for asking such questions. I guess Yogesh ने hand raise किया था. We will take one more question for Hello, Sarika. Yes. hello, ma'am. Ma'am, I complete my just CDAC in Big Data Analytics, and ma'am, I want to career in Power BI field. Power BI, and I'm eagerly interested in Power BI dashboards as well as these insights. मैम करियर ग्रोथ के बारे में अगर सोचा जाए पावर BI फील्ड को, तो मैम आप क्या कहना चाहते हो? अगर फ्रेशर्स को करियर करना है पावर BI फील्ड में, तो उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट होंगी, और वो किस लेवल तक पावर BI का नॉलेज, एक्सेल का नॉलेज आना चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन था। So it's like अगर Power BI is in boom now, और मैनेजमेंट्स को वो सारी चीजें देखनी है नंबर्स के फॉर्म में, तो आपको उसी तरह से, तो इट्स एन गुड अपॉर्चुनिटी कि अब ये बूम पे है तो अभी एंटर कर लो। और उसके साथ साथ ट्राई टू स्टडी पावर एप्स, पावर ऑटोमेट्स, ये सारी चीजें आपको, आपके इंडस्ट्री में अंदर जाओगे तो आपको ये सारी चीजों पे काम करने वाले लोग भी मिलेंगे। यू हैव टू इंटरेक्ट विद देम। और जो चीजें अभी पता चली है, ऐसा नहीं होता कि 2 साल के बाद भी लोग उसी पे काम कर रहे हैं, लोग उससे एडवांस होते जाते हैं, तो आपको अपने आप को भी उसके साथ साथ एडवांस करना पड़ता है। यस मैम, एग्जैक्टली। हाँ, तो मतलब थ्रू आउट द थिंग आपको सीखते रहना ही है। कुछ नई चीजें जो आएगी मार्केट में, आपको अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। और दिस इज आई फील दिस इज अ ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी टू हैव लर्न द पावर बीआई। और उसके यस साथ मैम। साथ डेटाबेस का नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज यू वोंट वर्क विद दिस। यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। Absolutely. So, if I can add something, योगेश, आपके लिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको सिर्फ सरफेस लेवल का नॉलेज भी है और अगर आप इस जगह पर आए हो राइज इंस्टीट्यूट में, इट इज अ यस, पर्सनल गारंटी कि यहाँ पर आपको वो लर्निंग मिलेगी जितनी आपका इंटरव्यू क्लियर करने के लिए इनफ होगी, है ना? यस सर, डेफिनेटली। एट द एंड सेम सर, टाइम, ऑल्सो आशीष सर पुट मोर एफर्ट्स। अभी उन्होंने एसक्यूएल स्टार्ट किया, एकदम हाँ, स्क्रैच से वो कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो सर करेक्ट, उसका बेनिफिट्स मिल रहा है सर, बहुत बेनिफिट मिल रहा करेक्ट, है। करेक्ट। तो ये जो है ये आपका ग्राउंड लेवल क्लियर हो रहा है। इसके अलावा हर टॉपिक के ऊपर अपने आप को एडवांस लेवल तक बिल्ड करने की जिम्मेदारी आपको भी लेनी है विद द ड्यू प्रैक्टिस, विच इज ओवर अ यस, पीरियड ऑफ टाइम जो आपको कमिटेड है। उस हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो, फॉर श्योर बाय द टाइम आपके इंटरव्यू तक जब आप पहुंचते हो, यू विल नॉट एट ऑल प्रूव योर सेल्फ टू बी समबडी हु इज अ बिगिनर। आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक लेवल तक डेवलप करने का आपको मौका मिल जाता है। दैट इज हाउ योर कोर्स इज आल्सो डिजाइन। सो बी यस रेस्ट सर, assured, you will get to learn a lot. और यस दैट सर, थैंक यू। एग्जैक्टली कॉल्ड के मार्केट में तुम्हारा नाम पहुंच गया। हाँ, I'm sorry. यस, दैट इज एग्जैक्टली, तो मार्केट में तुम्हारा नाम पहुंच गया। Ah, यस, great. Okay. थैंक यू, Shantanu, थैंक यू सर। yes, no problem, Yogesh. Shantanu, I guess you have a question for Sarika. Let's take this as a last question for Sarika, as we have other alumni who have also spared time for us today. So we will have to. यस सर, यस सर, आई हैव वन क्वेश्चन। मैडम, जैसे कि मतलब एक्सपेक्ट अ कोर्स, जैसे कि वैसे तो आशीष सर पूरा डीप से सिखाते हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, मतलब सब कुछ सिखाते हैं। तो आपको इंडस्ट्री में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया कि अरे यार ये भी होता है, मतलब इंडस्ट्री में, तो ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम कभी आया है आपको? देखो, ऐसे तो अगर वो टॉपिक को डेवलप, मतलब सिलेबस, वो पैटर्न को डेवलप भी करते हैं, अगर आपको कॉलेज में भी सिलेबस एक डेवलप हो जाता है, आपको वो सिलेबस के थ्रू पढ़ाया जाता है, लेकिन आप कॉलेज के बाहर जाते हो तो आपको अरे ये भी तो है, इसको भी तो लेना है, ये भी तो करना है। तो वो सारी चीजें होती है उसमें, आपको जो मेन पार्ट है, जैसे कि अगर सीक्वल की बात हम लोग करें तो सीक्वल में टेबल क्रिएशन, ये वो सारा बेसिक पार्ट आ गया। उसमें हायर पार्ट क्या है कि तो आपको क्वेरीज, जो इनर जॉइंस है, ग्रुप बाय है, हैविंग क्लॉज है, उसके बाद में फिर आपको स्टोर प्रोसीजर्स है, ये सारी, इसमें आपको बहुत सारा वेरिएशन मिलेगा, बहुत सारा, बहुत सारी चीजें उसमें नई ऐड ऑन करनी पड़ेगी। और यहाँ पे राइज में भी एक टाइम लिमिटेशन होता है, जो यहाँ पे ये लोग आपका बेस इस तरह लेवल तक क्लियर कर देंगे
कि आप आगे खुद से भी इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, कुछ एड ऑन्स आप खुद से सीख सकते हो, स्किल्स एड ऑन डेवलप कर सकते हो। तो आपको और ये कैसे होता है कि इंस्टीट्यूट्स में बोलो या कहीं पे भी बोलो, जब लोग पढ़ाते जाते हैं, हर एक लेवल में, हर एक बैच में कुछ नई चीजें उनको भी आती है कि बच्चों को ये भी क्वेश्चंस है, ये भी क्वेश्चंस है, ये भी क्वेश्चंस है। तो जब हम तो बैच 11 में थे, अब अभी आई थिंक विच बैच इज गोइंग ऑन करंटली? 31। दैट, ओ माय गॉड, तो आप तो भाई आपके लिए तो बहुत कुछ एडवांस में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिल गया होगा कि लोगों के सारे क्वेश्चंस इन्होंने कवर किए होंगे, आई एम श्योर। Okay, thank you so much, ma'am. Absolutely. Thank you, Shantanu, for asking the question. Thank you so much, Sarika, for being with us today here on Sunday.